राइट सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 13 अप्रैल को हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। दिस इज़ एम्बेडेड सिस्टम और allow me to do this. Okay. So हम स्टडी कर रहे थे was the part number 1. Okay, स्क्रीन आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है, राइट? रिकॉर्डिंग भी ऑन है, राइट? सो ओके, सो हम स्टडी कर रहे थे क्विकली फॉर कैन आई ब्रिंग माय cursor here. Right. Okay. Right. So quickly going through the embedded systems hardware point of view. Hardware view में हमने we have seen कि what we have here is hardware aspect, right? और 8051 का जो हार्डवेयर है पार्ट वो हम देख रहे हैं and its software part will be discussed later on, जिसमें हम अच्छा हार्डवेयर के अंदर जो है we talked about the power, इसका भी सर्किट जो है वो हमने नहीं डिस्कस किया. Okay, we discuss about the GPIO and clocks, timers and counters. Basically इसके अंदर जो timers और counters हैं, there are 2 timers और counters. सेम यूनिट जो है वो काउंटर बन जाता है, वही सेम यूनिट जो है टाइमर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है. इसके अलावा कम्युनिकेशन में इसमें एक सीरियल पोर्ट है, देन वी हैव इंटरप्ट्स और देयर आर फ्यू थिंग्स हिडन हियर जो यहाँ मेंशन नहीं है. वो क्या क्या हिडन है जो हार्डवेयर एस्पेक्ट में है? दे आर बेसिकली द रजिस्टर्स और मेमोरी, राइट? और फ्रॉम सॉफ्टवेयर बेसिकली हम जो ये लास्ट पार्ट है जिसमें असेंबली लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर में हम बेसिकली असेंबली language say basically what we do is we directly are able to access these registers and memory locations. ठीक है. और अगर हमें किसी GPIO से बात करनी है या हमें किसी टाइमर से बात करनी है, या टाइमर और काउंटर बेसिकली एक ही यूनिट है जो कि टाइमर भी बन जाता है, वो काउंटर भी बन जाता है. देयर आर 2 बेसिकली. या अगर आपको सीरियल की कम्युनिकेशन करवानी है और हार्डवेयर कोई इंटरप्ट जैसे इमरजेंसी स्टॉप है कोई, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी स्टॉप अगर कोई बटन है तो इसको आपने इंटरफेस हो सकता है किया हुआ होगा किसी इंटरप्ट के ऊपर, तो इसको भी अगर आपने एक्सेस करना है तो ये सारी एक्सेस इन सारी चीज़ों तक का एक्सेस जो है वो हमें जो अवेलेबल होगा दैट विल बी वाया द रजिस्टर्स. ठीक है. सो हम प्रोग्राम लिखेंगे अपनी असेंबली लैंग्वेज में एज अ यूज़र, वो हमको, और उस प्रोग्राम में बेसिकली वी विल प्रॉपर्ली सेट द रजिस्टर्स एंड वी विल यूज़ द मेमोरी and then they will help us to reach these sort of the outputs और जो functionality है. ठीक है. तो ये तो हार्डवेयर एस्पेक्ट में जिसमें हम इसको हार्डवेयर एस्पेक्ट हम पढ़ेंगे नॉट फॉर द सेक ऑफ कि इसमें पेन्स कितनी है, बट फॉर द सेक ऑफ हाउ टू यूज. सो ये सारी की सारी चीज़ें स्पेशली दिस वन इनको हाउ कैन आई यूज दीज. ठीक है. इस एस्पेक्ट्स में हम इस हार्डवेयर को एस्पेक्ट को स्टडी कर रहे हैं और बैकग्राउंड में हमारे पास रजिस्टर्स और मेमोरी है. ओके. नाउ आई विल नाउ क्विकली गो थ्रू डायरेक्टली टू, अच्छे ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि वी हैव द डिफरेंट बिट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स. और डिफरेंट बिट्स का मतलब है कि उनकी जो बसेस हैं, बसेस मीन्स द वायर्स, a bunch of wires that connects different
sections or ICs on the board. ठीक है, और हर there are three basic type of buses की कितनी types हैं हमारे पास? कोई मुझे सो बस आई एक्सपेक्ट कि मुझे कोई डाटा बस भी चाहिए होगी मेरे पास जो है आई शुड हैव सम काइंड ऑफ एड्रेस बस और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आई शुड हैव सम काइंड ऑफ अ कंट्रोल बस सो बस इज बेसिकली विल हैव लाइक 1 2 और एटलीस्ट दीज 3 टाइप ऑफ बसेस राइट और इनकी जो विड्थ है जो साइज ऑफ द बस है ये विड्थ है सो 8 बिट का मतलब है कि देयर आर 8 पैरेलल wires, okay, and similar it goes for the 16 and then the 32, okay. Code is being stored in the ROM and RAM और जहाँ बात आई RAM की तो फिर हम बात करते हैं कि RAM is basically very interesting area और RAM works RAM together. RAM basically provides special or predefined locations, memory locations to perform the specified operation. Okay. Special इसलिए कह रहे हैं कि special means something, it is not like something very special that other cannot be performed. Special की meaning ये है कि there is something in chat. Okay, so there is a question about what is the difference between DDR3, DDR4. It's more like the technology or the speed or the more about the technology. Otherwise, with respect to the operation, for example, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि please do some calculations, और वही मैं 3-4 students को कहता हूँ. Some students may be very quick. Some students may have some good software to do that. और कुछ जो हैं वो हो सकता है एनालिटिकली करें. So everyone will perform that thing. It's more about, it's not about कि it's only about the technology or the speed mostly. DDR3, DDR4. I don't exactly remember right now, लेकिन हम उसको फिर दोबारा मैं so what is the difference? Let me note it down question here. So the difference between DDR3 and DDR4. Okay, so we will come back to this question in when we discuss about the technology of the RAMs. अच्छा, तो RAM पे हम वापस आते हैं. Okay, so RAM basically provides the memory locations, predefined memory locations, or in which special means specified operation. ठीक है? Okay. So there are some general purpose registers, okay, that there are some read write memory area, okay, and you will find it very interesting कि आप उसकी bits को directly add. Bits have a special meaning. इसकी मैं एक थोड़ा सा example देता हूँ. For example, if Mr. or a person is someone A, okay, and there is someone B, and they are doing something, let's say some kind of operation or calculation or some operation they are performing, okay, कोई काम कर रहे हैं ये दोनों, and for that purpose they need to know कि when A is done, when A is done, तो ये status जो है B needs, so B needs to know when A is done. कोई भी काम था जो दोनों मिलके यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है. So what they can do is they can let's say taking this one, yeah. So what they can do is they can pre-specify a fixed
bit and they decide कि it will if it is 1 इसका मतलब है कि A is done और अगर ये 0 है तो इसका मतलब है कि A is still working or not done. तो होगा क्या आपकी मेमोरी लोकेशन में you may have something we will see the memory bits but there will be let's say memory location 20.1. So this may be 20.1 may be a memory location कि उस memory location को this B will read. So B will read. So B can read the memory location or memory bit M20.1 to know when A is done. ठीक है और ये जो A है and once A is done आप इनको दो ICs भी समझ सकते हैं. This is IC A, this is IC B. ठीक है. So when A is done, A will set M20.1 equals to 1. तो जब AIC जो है अपना काम कर लेगी तो वो यहाँ जाएगी और यहाँ पे 1 को राइट कर देगी. So it will turn into 1. और B जो है वो इसको रीड कर रहा होगा तो जब जैसे यहाँ पे 1 होगा तो B को पता चल जाएगा कि IC is done. So basically no IC directly talks with like IC to IC जो आपको या एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पे जो टॉकिंग है that can be done via these registers. So there are some special read write memory areas जिससे आप 2 या 3 ICs या कोई ऑपरेशन जो है ना वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं. And then we have some special purpose registers like this one जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है. फॉर एग्जांपल टाइमर. अभी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि टाइमर्स को किस तरह से चाहिए होगी इन सब चीज़ों को. खैर सो रैम इज मोर देन जस्ट अ साइज जिसको हम सोचते हैं कि अच्छा इसमें मैं इतनी रैम लगा लूँ या इतनी रैम लगा लूँ. ठीक है. या लाइक दिस वन DDR3 या 4 लगा लें. इट्स मोर अबाउट हाउ यू एक्चुअली मैनेजिंग दिस होल स्टफ. राइट. यहाँ से इस साइड से कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? लेट मी टेक द अटेंडेंस नाउ. I will take the snap और फिर जो present है मैं बाद में उनकी. So Aminash, Amin, Asad, Inamullah, Munib, Rizwan, Ruxana, Shahweez Ali, Usman और जुल्कफिल. Okay, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं. सर 1 मिनट में इस पूरी स्लाइड का एक अगर ओवरव्यू आप दोबारा से अगर वो दे दें तो. ओके. हम वैसे तो हम रिव्यू कर रहे थे लेकिन इस पॉइंट पे आके कोड की जब बात आई तो हमने कहा कि कोड इज स्टोर्ड इन और उसके बाद है वी हैव 2 ऑप्शंस रोम एंड रैम. तो रोम के अंदर तो हम डाल देंगे एल्गोरिथम या फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस या सम सॉर्ट ऑफ फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस. अभी मैं कह देता हूँ. ठीक है. या इसको आप कहते हैं कि एल्गोरिथम और इसके साथ साथ इसमें कोई फिक्स डाटा भी होगा. ठीक है. डाटा. ओके. सो मोर लाइक रोम जो है वो आप रोम इज समथिंग कि जिससे आप गाइडलाइंस लेते हैं या इसके अंदर कई इंस्ट्रक्शंस हैं. जहाँ तक बात आती है रैम की तो रैम इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ मेमोरी. दिस एक्चुअली प्रोवाइड्स सम स्पेशल मेमोरी लोकेशंस. सो ये प्री डिफाइंड या स्पेशल मेमोरी लोकेशन की डेफिनेशन काफ़ी बड़ी है. तो इसको हमें मुख्तलिफ लेक्चर्स में मुख्तलिफ चीज़ों को जब स्टडी करेंगे सो यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंगली कि जब हम अगर मैं यहाँ से देखूँ तो वी हैव स्पेशल टाइमर्स और काउंटर्स. वी हैव क्लॉक, वी हैव GPIO, सीरियल कम्युनिकेशन, इंटरप्ट्स. तो इतनी चीज़ें हैं. अगर मैं काउंट भी करूँ तो एक इवन इंक्लूडिंग द पावर 1 2 3 4 5 6 कम से कम 6. सो हार्डवेयर वाइज ही अगर हम देखें तो देयर आर सम अराउंड 6
यूनिट्स या ऑपरेशंस, डिफरेंट, टोटली डिफरेंट ऑपरेशंस जो हमें बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, यूनिट्स हैं ये। तो हर यूनिट का या हर ऑपरेशन की कुछ प्री डिफाइंड मेमोरी लोकेशन है जो रैम प्रोवाइड करता है, ओके। जिसमें से 3 यहाँ लिस्ट हैं। जैसे यहाँ एक लिस्ट है कि कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स होंगे रैम के अंदर। दूसरा ये इसमें कुछ स्पेशल रीड राइट मेमोरी एरियाज होंगे, उसकी मैंने नीचे एक एग्जांपल दी थी, उसको मैं अभी दोबारा रिपीट करता हूँ। तीसरा ये कि आपके पास टाइमर्स हैं, तो टाइमर्स नीड सम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। सो रैम इज़ नॉट सिंगल टाइप ऑफ मेमोरी लोकेशन। इसकी बहुत यानी रिच जो है क्या कहना चाहिए, इट प्रोवाइड्स अ रिच वर्किंग एनवायरनमेंट or basically in computing or anything that you want to implement on digital systems ये computers पे, उसमें memory और registers how they perform, it is very important. Now imagine के अच्छा I wanted to explain this टू जिसमें रीड राइट मेमोरी एरिया है। तो हमने ये सोचा कि ओके लेट्स थिंक अबाउट कि एक आईसी है ए और एक आपके पास आईसी है बी, एंड दे आर एक्चुअली, उनकी कोऑर्डिनेशन आपको चाहिए, दे आर परफॉर्मिंग समथिंग जिसमें यू नीड सम कोऑर्डिनेशन इन देयर वर्क। तो ऑपरेशन जो भी कोऑर्डिनेशन है, अब इस कोऑर्डिनेशन में बी की इस काम की रिक्वायरमेंट ये थी कि बी को पता चलना चाहिए कि व्हेन ए इज डन, ओके। सो बी नीड्स टू नो व्हेन ए इज डन। तो इसको किस तरह से किया इन्होंने, पहले हमने तो इसके लिए एक जैसे प्री डिफाइंड मैंने लफ्ज यूज किया है। तो एज्यूम कि हमने प्री स्पेसिफाई कर दिया एक फिक्स बिट को रैम में, इन रैम, ठीक है। ये एक और भी जगह पे हो सकती है, इन रैम। उसका नंबर है, इट्स नेम इज M20.1। अभी मैंने इस तरह से इसको नाम दे दिया। और हमने और डिसाइड ये कर लिया कि जैसे ए काम अपना कंप्लीट करेगा, व्हेन ए इज डन, ए विल डायरेक्टली गो हियर आईसी और वो उसको वहां पर 1 लिख देगी। बी जो है वो कंटिन्यूसली इसको रीड कर रही है, बी चिप जो है वो इसको रीड कर रही होगी इस लोकेशन को, M20.1 को। तो जैसे ही बी मेमोरी लोकेशन को रीड करते हुए उसको पता चलेगा कि वहां 1 आ गया, तो इसका मतलब है कि ए इज डन। सो रैम कुछ स्पेशल एरियाज प्रोवाइड कर रही है जिसके जरिए एक आईसी दूसरे आईसी के फंक्शंस को समझ पा रही है, ठीक है। जिस तरह से थर्ड वन है टाइमर। सो अगर आप एक टाइमर को सेट करते हैं कि मैं आपने टाइमर सेट किया लेट्स से फॉर 5 सेकंड्स, ठीक है। कोई गेट खुला है, डोर ओपन्स, कोई डोर है जो ओपन हुआ, एज्यूम करें कि आपका कहीं हार्डवेयर कहीं पे कनेक्टेड है, डोर ओपन हुआ, अब ओपन होने के ऑटोमेटिकली 5 सेकंड के बाद जो है ना उसको क्लोज होना है। तो जैसी डोर ओपन होगा आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। टाइमर स्टार्ट होने के बाद 5 सेकंड गुजरने के बाद आपका फिर डोर क्लोज होना चाहिए, ठीक है, डोर क्लोज। तो ये जो ऑपरेशन आपके पास होगा, डोर ओपन होते के साथ ही टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, ओके। टाइमर को स्टार्ट करना है और 5 सेकंड तक काउंट करना है और उसके बाद टाइमर का कंप्लीट हो जाएगा। सो कंप्लीशन ऑफ द टाइमर इज डन, टाइमर इज डन। तो ये कैसे पता चलेगा? ऑफ कोर्स टाइमर के लिए कुछ आपके पास स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं जो अभी हम आगे देखते हैं। तो रैम इज, दिस इज द होल आइडिया अबाउट इट, कि मैंने इस स्लाइड में एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ रैम, या रैम किस तरह फैसिलिटेट करेगी डिफरेंट ऑपरेशंस को, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, वी डिस्कस दिस बिफोर 8051 माइक्रो कंट्रोलर की, उसके बाद रैम्स वगैरह इस पर मैं फिर दोबारा आ जाऊंगा। और now I would like to go directly to the, we already discussed this memory space. अच्छा, मैं इसको मेमोरी स्पेस को चलो मैं क्विकली से इसको लेके चलता हूँ। ओके, सो इन 8051 मेमोरी स्पेस जो है, it has two parts. We have a specified memory for the program and specified memory for the data. In program memory हमारे पास तकरीबन 64K जो है, it is available for the program memory, and 64K is also available for data memory. But it is interestingly connected. How much? जी, Yeah.
कोई सवाल है बेटा आपका? गड्ढे में कूद कर हाय to mute all. Yeah. अच्छा मैं दोबारा एक दफा देखता हूँ. Okay, so we have 64K और 4K इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी जो आपके पास है वो 60K रह जाएगी. We have in data memory there are some special function registers and this is how the 64K memory is placed here. इसकी डिटेल में अभी हम चलेंगे. और there is an option in data memory कि आप indirect memory data memory को access कर सकते हैं और external data memory को भी access कर सकते हैं. External data memory is basically chip से बाहर है, it resides off the chip और इसको access करने के लिए data pointer हम use करते हैं and we use move की command जो move x r use करेंगे. Normally we use move only, लेकिन एक्सटर्नल के लिए फिर हम मूव एक्स की कमांड यूज करेंगे एंड दिस इज द रजिस्टर. इनडायरेक्ट मेमोरी में वी हैव 128 बाइट्स लोअर एंड वी हैव अपर 128 बाइट्स जिसमें स्टैक है. स्टैक में हम जो यूज करते हैं देयर आर टू थिंग्स. स्टैक को अगर आप यूज करेंगे तो नाउ देयर आर टू थिंग्स. एक स्टैक है और एक आपके पास है एसएफआरस. SFRs को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विद द डायरेक्ट एड्रेसिंग और स्टैक को हम एड्रेस करेंगे विद इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. सो देयर इज समथिंग हियर, एक क्वेश्चन रेज हुआ जो आगे जाके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे कि जब व्हेन इट कम्स टू सो देयर इज अ क्वेश्चन आई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. ठीक है, ये मैंने अभी क्वेश्चन ये नोट कर लिया है. वी विल सी बेसिकली वी हैव टू एड्रेस द मेमोरी बट देयर आर टू वेज. एक आप एक्सेस करेंगे विद इनडायरेक्ट एड्रेसिंग और एक आप यूज करेंगे विद डायरेक्ट एड्रेसिंग. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन लेटर. अभी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मजीद पूछ ले. अभी जहन में ये रखें कि व्हेनेवर इट कम्स टू एक्सेसिंग द मेमोरी देयर आर टू वेज, आइदर डायरेक्ट एड्रेस करेंगे या फिर इनडायरेक्ट एड्रेस करेंगे. Okay, let me put it here. Okay, so अब जैसे ये वाला हमारे पास जो है लोअर 128 बाइट्स है. तो लोअर 128 बाइट्स को हमारे पास ऑप्शन है कि आप या तो इसको डायरेक्टली भी एक्सेस कर लें या फिर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग से. बेसिकली इट इज ऑल अबाउट द मेमोरी स्पेस एंड हाउ टू मेमोरी एक्सेस. मेमोरी को आपने रीड, मेमोरी एक्सेस बाय द वे, मेमोरी एक्सेस का मतलब है कि रीडिंग फ्रॉम मेमोरी और सेकंड कैन बी राइटिंग टू मेमोरी. इन आइदर केस हमको एड्रेस की जरूरत होगी और एड्रेस जो है आपके पास दो तरह के पॉसिबल हैं. एक है डायरेक्ट एड्रेसिंग मैकेनिज्म और एक है इनडायरेक्ट. ठीक है, अभी हम देखेंगे इसको किस तरह से करेंगे. सो डायरेक्ट एड्रेसिंग में अगर हम देखें तो डायरेक्ट एड्रेसिंग में वी हैव ओनली दिस थिंग अवेलेबल और एडिशनल 128 बाइट्स जो हैं यू कैन ओनली एक्सेस बाय यूजिंग द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. इससे पहले जो आपके पास सारी हैं जैसे लोअर 128 बाइट्स और अपर 128 बाइट्स, इनको आप डायरेक्ट एड्रेसिंग में एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, बल्कि स्पेसिफाई करें तो ये भी आपके पास डायरेक्ट एड्रेसिंग में आ जाएगी विच आर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स. अभी हम देखेंगे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स क्या हैं. सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट आर द SFRs इन 8051. ठीक है, अच्छा अब हम फोकस करते हैं जो शुरू की 128 बाइट्स हैं जिसको हम लोअर 128 बाइट्स कहते हैं. और 128 बाइट्स हैं तो इनका जो एड्रेस है देयर एड्रेस इज 00H to 7FH, राइट.
00F से लेके 7FH तक हमारे पास जो है एड्रेसेस हैं, and they are divided into banks and they have some special registers. For example, bank number 0, बैंक नंबर 0 में आपके पास रजिस्टर जो है वो R0 से लेके R7 तक है। तो इसका मतलब है कि इसमें कितने हैं, इसमें 8 बाइट्स हैं। यू कैन सी फ्रॉम द एड्रेस एज वेल, इसका एड्रेस जो है वो ऑल 0 से स्टार्ट हुआ, फिर ये 01H हुआ। सो R0 के ऊपर R0 जो है उसका एड्रेस जो है वो ऑल जीरोज है, और 01H जो है वो ये R1 पे है, एंड अप टिल आपके पास जो 07H है ये आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो वी हैव 4 बैंक्स, और हर बैंक में आपके पास जो है तकरीबन जी अविनाश क्या कह रहे थे आप? हेलो, जी जी मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। सर वो बैंक क्या है सर? ये बैंक समझ नहीं बैंक बैंक का मतलब यहाँ पर है कि आपने स्पेसिफाई, आपने ग्रुप कर दिया। बैंक के जरिए आप इनको कह सकते हैं ग्रुप्स। ठीक है। सो देर इज वन ग्रुप, ये एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 8 रजिस्टर्स। ठीक है। मेमोरी में इसको बैंक का नाम आप ग्रुप समझ लें, तो आपके पास ये तकरीबन बैंक 0 या ग्रुप 0 के पास जो है 8 रजिस्टर्स हैं। फिर ग्रुप 1 जो है जिसको बैंक 1 कह रहे हैं, इसके पास भी 8 रजिस्टर्स हैं। तो यूं करके आपके पास तकरीबन टोटल कितने रजिस्टर्स हो जाएंगे जी, कितने रजिस्टर्स हो जाएंगे अगर एक एक बैंक? 32। 32 रजिस्टर्स हैं। तो हमारे पास 32 स्पेशल 32। रजिस्टर्स हैं, और आसानी ये है कि आप सिर्फ बैंक चेंज करें, और इस बैंक को एक्सेस करने के लिए आपके पास बहुत आसान है कि फॉर एग्जांपल देयर माइट बी सम प्लेस जिसमें ग्रुप नंबर होगा। तो ग्रुप नंबर अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर को मेंशन करने के लिए, 4 ग्रुप नंबर को मेंशन करने के लिए आई नीड ओनली 2 बिट्स। यानी फॉर एग्जांपल कोई एक स्पेशल रजिस्टर, स्पेशल लोकेशन होगी जिसमें मैं 00 करूंगा, तो ये मेंशन करेगा कि मैं बैंक 00 अगर कर दूं, और मैं कर दूं फॉर एग्जांपल लो लेट्स से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अभी अभी रीड R0 और बैंक बैंक 01 हो जाएगा ये। और वो 2 बिट्स को जब मैं 01 कर दूंगा और फिर जब मैं रीड करूंगा, तो ये रीड 0 R0 करूंगा, तो इसका मतलब होगा कि मैं बैंक ये तो बैंक 0 था, ये बैंक 1 हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि इनके जो स्पेशल नेम्स हैं R0 to R7 वो डिपेंड करते हैं कि आप किस ग्रुप से इसको पिक करना है। अभी इसको यहाँ से लेते हैं आगे, जब ये प्रोग्रामिंग में आएंगे तो देन वी विल सी। अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है? ओके, सो वी हैव, जब मेमोरी स्टार्ट होती है तो मेमोरी में शुरू में ही वी हैव 32 रजिस्टर्स, और विच आर arranged into 4 ग्रुप्स। ठीक है। और उनको हम कहते हैं बैंक 0, बैंक 1 एंड सो ऑन, एंड बैंक अप टू बैंक 3। ठीक है। इसके बाद एक एरिया है जो बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, जिसको मैं आपको बता रहा था, और यू विल सी द रियल पावर ऑफ असेंबली हियर, यू विल एंजॉय। बाय द वे असेंबली टोटली जितना भी एक्सेस उसका है वो, दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड थिंग। उसमें इसका एक बहुत ज़बरदस्त है कि ये 16 बिट एड्रेसेबल रजिस्टर्स हैं। तो बिट एड्रेसेबल रजिस्टर्स का मतलब ये है कि जो मैं अभी थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड पे आपको बता रहा था, इमेजिन देयर इज अ मेमोरी बिट 20.1। तो इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पे जो 20 आपके पास है, लेट मी क्लीन few things from here। और राइट है, तो ये अगर आप ये देखेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट 20H हियर। तो 20H को अगर मैं गौर से देखूं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, so I will have some kind of
तो यहाँ आपके पास ये बिट है, लेट्स से कि अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, दिस इज द 0, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, तो 20.1 कहाँ होगी, जो मैंने पिछले, हाँ यहाँ पे जो मेंशन किया 20.1, तो 20.1 आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली दिस लोकेशन. सो यू कैन, आप लोगों ने एक अभी एग्जाम्पल की थी, इसमें एक इंस्ट्रक्शन होती है सेट, सेट बिट, बी फॉर बिट, सेट बिट, और आगे डायरेक्टली आप एड्रेस दे दें उस लोकेशन का m20.m. तो इतनी एक जरा सी इस छोटी सी जो इंस्ट्रक्शन है, उससे आप एग्जैक्टली इस लोकेशन पे जाके इसको कर देंगे 1. तो यू कैन सेट बिट 1, सेट बिट 20.m, इस तरह से. तो ये बिट एड्रेसेबल एरिया बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है और बहुत पावरफुल एरिया है. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर आई कि अभी तक हम मेमोरी में ग्रो कर रहे हैं. पहले तो हमें समझ में आ गया कि अच्छा ये इसमें रजिस्टर जो है वो बिट एड्रेसेबल नहीं है, लेकिन आप उनके बिट को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन उसमें आप पूरा का पूरा डाटा लेते हैं. ये जो 16 बिट एड्रेसेबल रजिस्टर्स हैं, इसमें आप किसी भी लोकेशन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस वन. ठीक है, इस तरीके से आप नीचे जो बैंक के अंदर रजिस्टर्स हैं उनको नहीं एक्सेस कर सकते. ओके, उसमें पूरी बाइट ही लेके आप मैनिपुलेट करेंगे. जी, 16 बिट एड्रेसेबल रजिस्टर समझ में आया आपके? ठीक है, अच्छा अब हम इसके आगे चलते हैं. तो 30 से लेके 7F तक हमारे पास तकरीबन 80 जनरल पर्पस रजिस्टर्स मौजूद हैं. ओके, एंड देन गोज ऑफ द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स. अब हम कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स को देखते हैं, लेकिन स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स पे जाने से पहले यहाँ इस स्लाइड में कोई और सवाल तो नहीं है? ओके, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स में अब आप मुझे जरा ये बताएं कि इनमें और बाकियों में क्या फर्क है. जो अभी तक हमारे पास ड्रॉ हुआ है उसमें क्या फर्क है. एक और चीज देखें तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के अंदर वी सी समथिंग इंटरेस्टिंग हियर. गौर से देखें तो ये जिस तरह से यहाँ पर बी है लिखा हुआ, यहाँ कहीं पे आपको कुछ इनपुट नजर नहीं आ रही. यहाँ पे तो एड्रेसेस हैं आउटसाइड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूरा एड्रेसेस हैं, बाहर की तरफ आपके एड्रेसेस आ रहे हैं, ये सारे एड्रेसेस हैं. लेकिन इनसाइड अगर देखें तो यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ ACC लिखा हुआ है एक्यूमुलेटर के लिए, ये PSW लिखा हुआ है, PSW का भी कोई स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं, ये लिखा हुआ है IP. तो IP क्या चीज है? आई थिंक P3, IE, P2, SBUF, SCON, P1, TH1. मुझे बताएंगे कोई आइडियल, कोशिश करेंगे इसका जवाब देने की कि ये क्या है, ये क्यों अंदर लिखे में, जबकि वो ना यहाँ पे आपके पास मौजूद है. आपके पास जो एडिशनल 128 बाइट मेमोरी है उसमें भी आपको कोई स्पेशल इनपुट्स नजर नहीं आ रही, यहाँ पे भी आपको नजर नहीं आ रही, सिर्फ यहाँ नजर आ रही है. बाय द वे ये जितने भी रैम के अंदर जो चीजें लिखी हैं जिनको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वो नाम है, ये वो स्पेशल नेम्स हैं जिनके थ्रू आप इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं. इन सिंपल टर्म्स अब मैं ये कह सकता हूँ, जब भी मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के अंदर कि जो लोकेशन आपके पास, लेट्स से मैं इसकी बात करता हूँ आईपी की, सो इसका मतलब है कि आईपी मींस अ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर. ठीक है, इसका नाम है आईपी, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर. और इसको एक्सेस करने के लिए या तो मैं इंस्ट्रक्शन लिखूंगा, वो यूं लिखूंगा, लेट्स से लोड आईपी, राइट, ये इंस्ट्रक्शन लिखूंगा. या फिर मैं ये भी शायद लिख सकता हूँ, सिंटैक्स हो सकता है हमारा चेंज हो, लोड लेट्स से कि मैं इसको कर देता हूँ, एड्रेस है तो मैं इसको हैश कर देता हूँ B8H. तो ये दोनों की दोनों इंस्ट्रक्शंस क्या करेंगी, ये दोनों इंस्ट्रक्शंस इस स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को एक्सेस करेंगी जो इस एड्रेस. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं उनको एक्सेस करने के दो तरीके हैं. उसको मैं डायरेक्ट एड्रेस से भी क्या एक्सेस कर सकता हूँ, और उसका नाम है आईपी. तो ये अंदर जितने भी आपके पास आ रहे हैं ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं.
नाउ कैन एनीबडी टेल मी कि ये रजिस्टर जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको, ये वाले, ये कौन से रजिस्टर्स होंगे? TH1, TH0, आईडी। अच्छा, हमारी मीटिंग अभी खत्म हो रही है और मेरे ख्याल से टाइम, मैं दोबारा इसी मीटिंग को आप क्लिक कीजिएगा, हमारे पास 5 मिनट और हैं, ठीक है? रीज्वाइन कीजिएगा इसी मीटिंग को जब ये बंद हो जाए। ओके सर। तो बताइए, ये TH1, ये सारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं, ये क्या हैं? जैसे ये B रजिस्टर्स हैं, कोशिश करें जरा इस पे जवाब देने की, ये TH वगैरह। सर मेमोरी लोकेशन। लेकिन वो तो है, वो तो सर ने बता दिया है। T से मुझे लग रहा है कि ये टाइमर से रिलेटेड तो नहीं है कहीं। ये T कौन जो है ना, मुझे लग रहा है टाइमर कंट्रोल का रजिस्टर है। ये टी का मतलब सर शायद। टाइमर, क्योंकि स्पेशल फंक्शंस हैं, तो हमने बात की थी कि स्पेशल फंक्शन जो है वो स्पेशल, यानी कोई फंक्शंस को सपोर्ट करेंगे। तो क्या क्या फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं, इसमें टाइमर होता है,